वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिया कुमारी ने छुए वसुंधरा राजे के पैर, अदालत में जिससे है दुश्मनी। भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर शाम को सभी ने सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया और पार्टी के अनेक नवनिर्वाचित विधायक मौजूद रहे। पदभार ग्रहण समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वसुंधरा राजे के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उप मुख्यमंत्री दिया को लाड़ किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा के सिर पर हाथ रखा। दिया कुमारी के पदभार में सीएम भजनलाल शर्मा अपने ऑफिस से पैदल चलकर पहुंचे थे। शपथ लेने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने संभाला पदभार। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा ने सचिवालय पहुंचकर शुक्रवार को ही अपना पदभार संभाल लिया। इसके साथ ही उन्होंने सीएमओ के उच्चाधिकारी के साथ बैठक भी की। नए मुख्यमंत्री भजनलाल से भरतपुर को उम्मीद, पुनर्जीवित होगा न ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर के उद्धार की भी है आस। भरतपुर जिले के गांव अटारी में जन्मे भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही भरतपुर वासियों की उम्मीद जग गई है। 43 साल बाद अपने नेता को मुख्यमंत्री पद का आसीन देखकर अब लोगों को जिले की प्रमुख समस्याओं के समाधान और विकास की राह खुलती नजर आ रही है। चाहे विश्व विरासत केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को करौली जिले के पांचना बांध से पानी मिलने की उम्मीद हो, सुजान गंगा नहर के उद्धार की बात हो या फिर जिले में नई औद्योगिक इकाइयां खुलने की बात हो, अब सभी समस्याओं के समाधान के रास्ते खुलने की उम्मीद जग गई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा की बैठक, 325 सीटों का लक्ष्य। बीजेपी 22 और 23 दिसंबर को बुलाई बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति तैयार करेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बैठक में सभी प्रदेश के अध्यक्षों, प्रभारियों और सभी मोर्चा अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों को बुलाया है। माना जा रहा है कि पार्टी 325 सीटों से भी ज्यादा लक्ष्य अपने नेताओं को दे सकेगी। पिछले दिनों 5 राज्यों में हुए चुनाव में 3 महत्वपूर्ण राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है और पार्टी इस जीत को आगे भी बरकरार रखना चाहती है। राजस्थान सहित 4 राज्यों में यात्राओं के शुभारंभ से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यात्रा के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर मार्गदर्शन भी देंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही यात्राओं के शुभारंभ कार्यक्रम को आज 4 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। राजस्थान सहित अन्य 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों से मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। भजनलाल शर्मा के सीएम बनने पर 2 दिन अपने ऑटो की मुफ्त सेवा दे रहे धनराज। रक्षाबंधन पर शहर की महिलाओं को अपने ऑटो में मुफ्त सेवा देने वाले धनराज दाधीच अब भजनलाल शर्मा के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में 2 दिनों तक के लिए ऑटो की निःशुल्क सेवा देंगे। धनराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय बाद राजस्थान में किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जो भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता है। इस अवसर पर 2 दिनों तक जोधपुर वासियों को निःशुल्क ऑटो की सेवा देने के लिए घोषणा की है। अजमेर में ब्राह्मण समाज ने एलईडी पर देखा भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह, आतिशबाजी कर बांटी मिठाइयां। अजमेर में राज्य के संग्रहालय में बाहर बड़ी एलईडी पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने नए सीएम भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह देखा। शपथ ग्रहण समारोह होते ही समाज के लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और गुलाल उड़ाई। राजस्थान के हाड़ौती में फैली धनिया की खुशबू, बढ़ा रकबा, फिर भी कम हुई बुआई। बीते कुछ सालों से धनिया का उत्पादन काफी कम हो गया था। उपज के दाम भी किसानों को नहीं मिल पा रहे थे। दूसरी तरफ इसमें लगने वाली बीमारियों से भी किसान परेशान थे। यही वजह है कि किसानों ने धनिया को छोड़ दूसरी फसलों की ओर रुख किया था। लेकिन बीते 2 सालों से धनिया का रकबा बढ़ा है। हालांकि इस बार बीते साल में थोड़ी कम बुआई हुई है। फिर भी उद्यानिकी विभाग को उम्मीद है कि 55 से 60 हजार हेक्टेयर में इस बार भी धनिया की बुआई होगी। झीलों की नगरी उदयपुर में उमड़े टूरिस्ट, नव वर्ष पर टूट सकते हैं पर्यटकों की संख्या के रिकॉर्ड।
देश विदेश में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नीली झीलों का शहर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। इस गुनगुनी सर्दी के बीच बड़ी संख्या में देश विदेशी सैलानी झीलों की नगरी का रुख किए हुए हैं। पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार नए साल के पर्व पर उदयपुर में अब तक के रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि पिछले महीने लाखों की संख्या में टूरिस्ट उदयपुर घूमने के लिए पहुंचे थे। इस सरकारी नौकरी के लिए ढूंढे नहीं मिल रहे योग्य उम्मीदवार। एक और जहां सरकारी नौकरी के लिए मारी लगी रहती है, उम्मीदवार सालों की तैयारी के बाद भी नौकरी हासिल नहीं कर पाते, तो वही एक पद ऐसा भी है जिसके लिए कोई उम्मीदवार योग्य नहीं मिला। ये मामला है राजस्थान का, जहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती में कोई भी उम्मीदवार सफल नहीं हो पाया है। दरअसल आयोग ने पिछले साल जुलाई अगस्त माह में इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद जनवरी माह में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 1848 उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें से 589 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन कोई भी परीक्षा क्लियर नहीं कर पाया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा के तहत जनरल स्टडीज के पेपर में पास होना अनिवार्य था, लेकिन कोई भी उम्मीदवार पासिंग मार्क्स नहीं हासिल कर पाया। शिक्षकों को पास करने होंगे 2 जरूरी टेस्ट, यूजीसी ने जारी की गाइडलाइन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के कई फायदे हैं। दरअसल देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एनईपी लागू कर दी है, लेकिन अभी भी इसमें पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। ऐसे में यूजीसी ने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन सेशन तैयार किया है। यह सेशन सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए है। सेशन की अवधि 2 सप्ताह होगी। यूजीसी द्वारा तैयार इस खास सेशन के तहत यह सेशन हर शिक्षक को लेना जरूरी है। कुल मिलाकर शिक्षकों को 2 सप्ताह में 8 दिन क्लास लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद शिक्षकों को 2 टेस्ट देना होगा और इनमें पास भी होना होगा। आपको बता दें, पास नहीं होने वाले शिक्षकों को फिर से सेशन में शामिल होना होगा। ऐसे में शिक्षकों को पास होना ही अंतिम विकल्प है। सामूहिक आत्महत्या मामला, बंद रहा सराफा बाजार, गमगीन माहौल, एक साथ जली 5 चिताएं। बीकानेर जिले के मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र के अंत्योदय नगर क्षेत्र में गुरुवार को एक ही परिवार के 5 सदस्यों की सामूहिक आत्महत्या की घटना से पूरा क्षेत्र सदमे में है। घटना के अगले दिन शहर का सराफा बाजार बंद रहा। वही घटना को लेकर शुक्रवार को भी शहर में लोगों की चर्चा दिखी। घटना के दूसरे दिन शुक्रवार को बीकानेर में स्वर्णकार व्यवसायियों ने शोक जताते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। अभी भी तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है हम, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य कैसे होगा पूरा। रक्षा खरीद में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके बावजूद अभी भी हम दूसरे देशों से मंगाए गए तकनीक पर निर्भर है। हम वहां से उपकरणों को मंगा रहे हैं और उनकी यहाँ की फिटिंग कर रहे हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे पूरा होगा। जब तक हम अनुसंधान और विकास में निवेश नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। कैसे बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल लेबर ब्यूरो की वेबसाइट पर जनवरी में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन करने वाला डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अप्रैल 2023 के बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी में बढ़ना है, लेकिन लेबर ब्यूरो की शीट से डेटा गायब होने से अब की बार कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। नए साल से पहले एसबीआई ने ग्राहकों को दिया तगड़ा झटका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नए साल से पहले ग्राहकों को तगड़ा झटका दे दिया है। बैंक ने लेंडिंग रेट्स में बढ़ोतरी कर दी है। अब बैंक से लोन लेना और लोन की किश्तें भरना महंगा पड़ेगा। नए रेट्स लागू हो चुके हैं। आपको बता दें, एसबीआई ने अपने अधिकतर टेन्योर पर 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।